हो गया ना। चलो फ्रिज में थर्मोस्टेट को खोलने की क्या भाई हम लोग विधि समझेंगे कि फ्रिज में हम लोग थर्मोस्टेट और जो फ्रिज में हमारे डोर स्विच लगा होता है और जो हमारे फ्रिज में बल्ब लगा होता है इसको किस प्रकार से हम लोग खोलेंगे, है ना। तो फ्रिज में सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि डोर स्विच का काम क्या होता है और इसको किस प्रकार से खोला जाता है। फ्रिज में हमारा एक 10 वाट या 15 वाट का बल्ब लगा रहता है, उसे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जब हमारा दरवाज़ा बंद हो जाता है तो आपका जो बल्ब होता है बंद हो जाना चाहिए और दरवाज़ा खुलने के बाद बल्ब आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाना चाहिए। ऐसा काम करने के लिए हम लोग अपने फ्रिज में एक लगाते हैं क्या भाई हम लोग, डोर स्विच। अब इसको खोलने के लिए क्या होता है, डोर स्विच में कहीं से भी स्क्रू वगैरह नहीं लगा रहता है। इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा हम लोग का इंटरलॉक पर होता है। तो एक पेचकस वगैरह लेके इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरलॉक को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इंटरलॉक वगैरह ऐसा चीज़ होता है भाई कि अगर एक बार टूट जाए तो ख़राब हो जाएगा। जैसे आप नोकिया वगैरह के फ़ोन वगैरह में देखे होंगे, तो इसको कुछ नहीं कहीं पर भी लगा रहा है, कहीं पर यहाँ देता है, कहीं पर यहाँ देता है, और कहीं का भी निकालना हो तो अगर स्क्रू नहीं दिया है तो उसको इंटरलॉक को इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। इस प्रकार से हम लोग का निकल जाएगा कोई भी फ्रिज हो। ज़्यादातर हम लोग की फ्रिजों में यहीं पर हम लोग का डोर स्विच देता है और इसका काम यही होता है हम लोग का बल्ब को कंट्रोल करना। यहाँ से हम लोग का क्या होता है भाई, बटन को दबाता है जिससे हम लोग का बल्ब जलना बंद हो जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खोल के आसानी से इंटरलॉक पे रहेगा, निकाल के बदलना रहेगा, बदल देंगे भाई, या जो भी समस्या रहेगी इसको हम लोग दूर करके फिर से वापस लगाना रहेगा तो वापस हम लोग इसे क्या कर देंगे, इस प्रकार जैसे निकाले रहेंगे उसी प्रकार से इसको लगा देना। ये हम लोग का होता है इंटरलॉक। इसमें स्क्रू वगैरह नहीं होते हैं, जो हम लोग का लॉक होता है वो अंदर से जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है। इसके बाद इसमें हम लोग का लगा होता है भाई 10 या 15 वाट का बल्ब। इसे बदलने के लिए कभी कभी हम लोग का बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाता है, तो उसे बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बल्ब के ऊपर एक हमारा कैप होता है, उस कैप को सबसे पहले हम लोग, ये भी हम लोग का जो होता है इंटरलॉक पर ही होता है, इसे हम लोग क्या करेंगे, हल्का से नीचे की तरफ दबा के निकालेंगे, निकल जाएगा भाई। इसके बाद जो हम लोग का बल्ब है इसके अंदर 10 वाट का या 15 वाट का वो चूड़ी पर होता है, जैसे कि पहले हम लोग की लाइटों वगैरह में आता था। इसे हम लोग क्या करेंगे, चूड़ी पर होगा, चूड़ी पर हम लोग खोल के क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। अगर बल्ब हमारा ख़राब हो गया, फ्यूज हो गया, जो भी समस्या है इस बल्ब में, इसे हम लोग को बदलना है तो मार्केट से जाएंगे, दूसरा बल्ब लेके आएंगे और ला के फिर इसी को, उस बल्ब को उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप निकाले रहेंगे उस प्रकार से उसे हम लोग लगा देंगे, है ना। चूड़ी पर होता है, चूड़ी पर इसे हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे तथा इसके कवर को फिर हम लोग वापस क्या कर देंगे, लगा देंगे भाई, है ना। लेकिन यदि हाई कवर एक तरीके से केवल बल्ब की सुरक्षा करने के लिए होता है, बाकी इस कवर का कोई काम नहीं। अगर बल्ब बाय द वे हमारा ही कवर टूट जाए, खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप इसे ऐसे भी चला सकते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, थर्मोस्टेट को खोलना है ना। तो थर्मोस्टेट को खोलने के लिए हमारे इस कूलिंग कॉइल के अंदर 2 स्क्रू लगे रहते हैं। स्क्रू हम लोग के कहाँ पे लगे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक स्क्रू हम लोग का क्या होता है भाई, यहाँ पर लगा होता है। एक स्क्रू देखिए हम लोग का यहाँ पर लगा होता है, इसके पहले भी मैं बताया तो स्क्रू को खोल दिया हूँ भाई, क्योंकि बार बार अभी खोलना ना पड़े। और एक स्क्रू हम लोग का इस साइड पे लगा होता है ना। एक स्क्रू हमारा इधर लगा होता है और एक स्क्रू हम लोग का इधर लगा होता है। इसको हम लोग टेस्टर या पेचकस जो भी आपके पास होगा उससे खोल कर इसे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। निकाल लिए भाई, देखिए ये भी हम लोग का लॉक पर होता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको बल लगाना पड़े, दिक्कत हो खोलने में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम लोग का इसी के अंदर हमारा होता है थर्मोस्टेट। ये भी हम लोग का किस पे होता है भाई, लॉक पर होता है। ये भी हम लोग का किस पे होता है, लॉक पर। अब लॉक पर होता है तो इसके लॉक को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लॉक होता है, यहाँ पर होता है, उसके पीछे साइड में 2-3 जगह लॉक होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, लॉक को निकाल लेते हैं, है ना। देखिए लॉक पर हम लोग का थर्मोस्टेट होता है, इसको हम लोग निकालने के बाद अब हम लोग को थर्मोस्टेट पूरा दिखने लगा। यहीं पर हम लोग का लगा होता है होल्डर भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोग का बल्ब लगा था भाई, उस होल्डर को भी हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं और हम लोग अपने थर्मोस्टेट को भी यहाँ से हम लोग बदल सकते हैं। देखिए यही हम लोग का है भाई थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट को बदलने से पहले उसके सामने जो स्विच लगी होती है, जिससे हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस पे सेट करना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे सेट नहीं करना है। इसमें देखिए ऑप्शन आपको बनाया है कि कितने से कितने नंबर पर कौन से मौसम में चलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर्दी को क्या लिखा है, 1 से 3 पर। यहाँ पे देखिए 1 से 3 पे कह रहा है कि आप सेट करेंगे ना, तो इस सर्दी के समय में सेट करिए, ठंडी के समय में जिस समय हम लोग को कम कूलिंग की ज़रूरत होती है, और बरसात के समय, मानसून लिखा है, मानसून मतलब एक तरीके से हम लोग का हो जाएगा बरसात के समय में आप इसे कितने पर चलाइए, 3 से 5 पर।
तो 3 से 5 पे हम बरसात के समय में चला देंगे भाई। उसके बाद कितना है, 5 से 7 है। 5 से 7 पे क्या लिखा है, समर, मतलब गर्मी के समय यदि गर्मी वगैरह है तो उसको आप 5 से 7 पे चलाइए, है ना। अब थर्मोस्टेट को हमको बदलना पड़ गया, तो थर्मोस्टेट को बदलने के लिए मान लेते हैं, अब सबसे पहले तो इस बटन को, जो हम लोग को सामने बटन दिख रहे हैं, इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसको हम लोग खींचेंगे भाई अपनी तरफ ही, हम लोग का दोनों बटन निकल जाएगी। देखिए इसमें 2 बटन होती है, दोनों बटन हम लोग की निकल जाएगी। निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर होता है हम लोग का थर्मोस्टेट, ये भी हम लोग का लाख पर लगा रहेगा। अब ये भी लाख पे लगा रहेगा, तो इसको भी हम लोग लाख पे से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग का थर्मोस्टेट क्या हो गया, निकल गया। बदलना है इसे भाई, बदलने के लिए हम लोग का आई जो उधर से वायरिंग वाला तार आया रहता है, हम लोग का वायरिंग वाले तार को निकाल लेंगे। वायरिंग कैसे होती है इसको आगे हम लोग जानेंगे। अभी भी हमारा जो थर्मोस्टेट होता है, इसमें जो हमारी कैपलरी लगी होती है, एक तो हमारे थर्मोस्टेट से जुड़ जाती है, और जो इसका दूसरा सिरा होता है, दूसरा सिरा हमारा इस कूलिंग कॉइल के नीचे लगा होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग का लगा होगा। अब इसे निकालना होगा भाई, तो ये जो हम लोग का होगा, ये हम लोग का होता है इंटरलॉक, और जो कैपलरी का इंटरलॉक होता है ये हम लोग का होता है ऊपर। जो कैपलरी का इंटरलॉक होता है ये हम लोग का होता है ऊपर, और वहाँ से हम लोग कैपलरी को चाहेंगे तो खोल के बड़े आसानी से निकाल लेंगे। देखिए निकाल देते हैं भाई। है ना, देखिए हम लोग की कैपलरी निकल गई, और थर्मोस्टेट को मान लेते हैं हम लोग को बदलना है, तो थर्मोस्टेट को बड़े आसानी से हम लोग बदल देंगे। जाएंगे मार्केट से नया खरीदेंगे, और नया खरीद के लाके लगा देंगे। थर्मोस्टेट को भाई 2 या 3 स्थिति में बदला जाता है। जब हमारी फ्रिज बार बार कटाप ले रही होती तब बदला जाता है, या मान लेते हैं बहुत अधिक बर्फ जमा रही, यानी कूलिंग को सेंस नहीं कर पा रही है, तब हम लोग को थर्मोस्टेट को बदला जाता है। ये चीज़ें हम लोग की इसमें होती हैं। और इसमें हम लोग का एक क्या लगा होता है भाई, होल्डर। अब होल्डर को बदलना होता है, तो होल्डर भी हम लोग का लाख पर होता है। इससे भी हम लोग पहले इसके पिन को निकालें, और पिन को निकालने के बाद ये देखिए हम लोग का लाख पर होता है। इस लाख को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये होल्डर होता है जिसके अंदर हमारा जो बल्ब होता है, देखिए बल्ब हमारा इसी के अंदर लगाया जाता है भाई। इसको भी हम लोग को यदि बदलना है, मान लेते हैं भाई अभी कुछ भी इसके अंदर खराब हुआ है, तो इसे भी हम लोग बदल सकते हैं, है ना। ऐसे लगाना रहेगा, तो सेम उसी तरीके से हम लोग आगे लगाएंगे जिस प्रकार से इस थर्मोस्टेट को खोले हैं, उसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे जिस प्रकार से हम लोग इस थर्मोस्टेट को क्या किए भाई, खोले हैं। अगर लगाना है तो फिर से वही भाई, इसके कवर को हम लोग उठाएंगे, और कवर में हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए आपका लग गया बल्ब, थर्मोस्टेट लगाना है, थर्मोस्टेट। अब भाई थर्मोस्टेट हो गया भाई, थर्मोस्टेट को लगाना है। इसको अंदर डालने के बाद तो ऐसे इसमें भाई केयर करके लगाया जाता है। इंटरलॉक होता है, इंटरलॉक, और ठंडी वगैरह के समय में काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाता है। इसको हम लोग लगा देंगे, और लगाने के बाद इसकी बची कैपलरी तो अपनी जगह जाएगी जहाँ से निकाला गया भाई। अब इसके बाद क्या है, इसमें जो हम लोग के कनेक्शन थे, मैं बताऊँ कनेक्शन के बारे में आगे मैं आप लोग को बताऊँगा। तो अभी मैं ऐसे ही लगा देता हूँ भाई इसके कनेक्शन को, है ना। बल्ब भाई जो हमारा दोनों जाएंगे भाई, ये हमारे एक आ जाएगा आपके होल्डर पर, दूसरा भी हमारा आ जाएगा होल्डर पर। अब ये हो गया। अब हमारे इस थर्मोस्टेट का क्या भाई, कवर कहाँ है इसका। अब इसका जो कवर था भाई हम लोग का, भाई जो हम लोग के तार वगैरह होते हैं भाई एक जगह से निकाले जाते हैं, उसका पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर। अब लेके आएंगे इसे, तार खराब हो गया था लगाएंगे, उसको वायरिंग वाला सिस्टम आगे भाई। अभी थर्मोस्टेट को खोलना खाली बता रहे हैं। रुक दो भाई, इसे वीडियो रुक दीजिए। इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, जो हम लोग थर्मोस्टेट को लगा लेंगे तो बस कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से अब हम लोग यहाँ से खोले थे उसी प्रकार से ले जाके इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इसे लगा देते हैं, है ना। देखिए इसको हम लोग ऊपर वाले को ऊपर में आराम से सेट करके दोनों को हम लोग लगा देते हैं।
लग गया भाई बस। और एक यहाँ पर स्क्रू और एक यहाँ पर स्क्रू को हम लोग कस के आसानी से लगा देंगे। बचा इसका हम लोग का कौन सा जो बटन है, बटन को लगा देते हैं हम लोग। दूसरा सही बटन इधर उधर रोक लो, उसको रोक दो ना, पैर के नीचे आ गया भाई। ये लग जाएगा। हम लोग की कैपलरी लगानी है, कैपलरी अपनी जगह लग जाएगी भाई। बल्ब दो। सर जी खोलत खोलत गिरी फटू जाई होते नहीं यार इतना बंद कर दो। वैसा है बंद कर दो।